हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैथ एंड रीजनिंग के दंगल में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल में जाइए और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी टॉपिक वाइज मैथ की। उसमें आप परसेंटेज का पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि परसेंटेज की एक टेबल होती है जिसको बना के आप याद करने के लिए हमने कहा था। आई होप कि आपने याद भी किया होगा। और चलिए अब हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि क्या है याद होती जाए, चीज़ों को रिलेट कर सकें, है ना, चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो जैसे कि हमने कहा था 5% बराबर क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी 5% बराबर होता है 1/20। ठीक है, अगर हम पूछ लें कि 15% बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी 15% बराबर मतलब अभी हम तो पढ़े ही नहीं, आपने पढ़ाया नहीं। पर कोई बात नहीं, 5% क्या है, 15% का ये 3 गुना ही है तो है, 5% का ये 3 गुना ही तो है 15, तो क्या 15% हो गया, यानी कि 3/20। ठीक है, 5% का 3 गुना ही तो है, ये 5×3 = 15, तो 3%। अगर हम बात करें 45 का, तो 45 5 का कितना गुना है, 9 टाइम्स है 5। अगर हम बात करें 5 × 9 तो कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं। अगर हम बात करें 35%, तो इसको हम ये 7 टाइम्स है तो 7/20 यानी 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ और रिवीजन करते हैं। हमने आपको कुछ बताया था कि 16 सही 2/3% क्या होता है ना। और 6 सही 2/3% क्या होता है, और 6 सही 1/4% क्या होता है। ये एक्चुअली पे होता क्या है यहाँ पे कन्फ्यूज़न। देखिए, 6 सही 2/3% होता है 1/6। 6 सही 2/3 पर 6 सही 16 सही 2/3 1/6, और 6 सही 2/3% 1/15 होता है। ठीक है, और 6 सही 1/4% होता है 1/16। ठीक है दोस्तों, और एक हमने बताया था, बताया नहीं था ये, चलिए हमने नई चीज़, नई नहीं है पुरानी है, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% होता है 2/3। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस। आपको मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था निकालते कैसे हैं, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना मुनासिब नहीं होगा एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, इसलिए याद करने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ परसेंटेज की वैल्यू, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज की और वैल्यू क्या है, जैसे कि याद कर सकते हो आप, जैसे 5% है ना। मैंने कहा था कि 12.5% कितना होता है, तो आप कहोगे गुरुजी 1/8% होता है ना। 37.3755% कितना होता है, 3/8 होता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में। 62.5% कितना होता है, 5/8। देखिए 12 का 5 टाइम्स, 12×5 = 60, ये 0.5 भी तो कुछ काम करेगा ना, ऐसी थोड़ी ना है। तो एक 12.5% 1/8 होता है, तो 37, ये 12 का कितना है, 3 टाइम्स है तो 3/8 हो जाएगा। 12 कितना है, 5 टाइम्स है तो 5/8 हो जाएगा, है ना। अगर बात कर लेते हैं 87.5%, तो 12 का कितना गुना है, ये 12 का 12 12 7 84 होता है, 84 के लगभग आता है, लेकिन ये 0.5 भी अगर 7 बार आप गुना करेंगे तो 3.5 लगभग आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, 7/8%। और कुछ वैल्यूज़ हम बताए थे जो कन्फ्यूज़न वाली थी, कि जैसे कि 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। क्या, 1/7। अगर इसी के बिहाफ में हमने बताया था याद करने का तरीका, कि 7 सही 1/7 को क्या लिखते हैं, 7 सही 1/7 को 1/14। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 28 सही 4/7 तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, इसका डबल टाइम 2 टाइम्स है ना 14 का, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/7, है ना, 2/7। अगर हम बात करते हैं 42 सही 6/7% को क्या लिखते हैं, तो 3/7। ये 14 त्रिक 42 3 टाइम्स है, तो हम इसको 3/7 लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं 57 यानी 57 सही 1/7 को कितना लिख सकते हैं, ये 4/7। क्यों, क्योंकि देखिए 14 चौको 56 मतलब 4 टाइम्स के लगभग है, 4 टाइम्स, तो इसको 4/7 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ हमने बताया था कि कुछ वैल्यूज़ याद करने के लिए कहा था, जैसे कि हम बात करते हैं 1/19। 1/19 क्या होता है, 5.26%। 1/17, 1/17 का क्या होता है, 5.88%। और 1/18 की वैल्यू कितनी होती है, 1/18
5.55%। एक्चुअली दोस्तों है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ी बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए हम याद करने के लिए कहते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक चीज़ आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में, कि जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है ना, या फिर हमने डिस्कस किया था बी। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पूछ ले, या कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था, मोर लेस वाला, यानी कि अधिक और कम वाला। मैंने बताया था कि एक बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि ऊपर क्या होगा, जब मोर और लेस की बात आ जाए, अधिक और कम की बात आ जाए, तो आपको करना क्या होगा, ऊपर जो है ना उन दोनों का अंतर, और अंतर वही जैसे कि अगर जो बड़ी संख्या है, यानी कि अगर ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए अधिक है ना, तो ए पहले लिखी जाएगी, और बी से कंपैरिजन किया जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही तो बी बाद में लिख के, और जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये तो बात थी, कॉन्सेप्ट था मोर लेस वाले की। ठीक है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसी के आगे हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि अगर जैसे आपने देखा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट कि अगर आपसे पूछ ले ए बी का कितना प्रतिशत है, अब आप बताइए, अब कैसे लिखेंगे, ए बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ हमने ऊपर कंसेप्ट में डिस्कस किया था ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, फिर कहा था कम है, फिर कहा था अधिक है, मतलब अधिक और कम, इंग्लिश में मोर या लेस वाले कॉन्सेप्ट थे। अब एक कॉन्सेप्ट और इसी से रिलेटेड है कि ए बी का कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बी ए का कितना प्रतिशत है ना, बी, और ऐसी हम बात करें जैसे कि इसको क्या करें हुए आप, इसको कैसे लिखते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसमें लिखना ये है कि ए जो है ना भाई साहब, ए जो है ऊपर आ जाएगा, ए ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही हो, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही हो, जिसका रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे कि बी, ए बी का, किसका किसका, बी का, तो बी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है तो बी को नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें पूछ रखा कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ऊपर आएगा, ए जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही इंटू 100, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि 20 30 का क्या, 20, सॉरी आपको नहीं दिख रहा, हाँ 20 क्वेश्चन है ये, 20 30 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या लिखोगे, 20 30 का, तो 20 तो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है वो नीचे आएगा, इंटू 100 आएगा। ठीक है, इंटू 100 आएगा, यहाँ से कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2/3 आ गया परसेंटेज। और मैंने बताया था अभी जस्ट इसी वीडियो में 2/3 66 सही 2/3% होता है परसेंटेज में। ठीक है, 66 सही 2/3% होता है। अगर आपको समझ में आया ना, तो देखिए 2/3 इंटू 100 था, इसको हम लिखे दे रहे हैं 200/3, 66 त्याई 198, नहीं 66 त्याई 198 और +2 200/3 है ना, 66 त्याई 198 +2 यानी 200/3। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें आपसे कि 170 लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये एग्जाम्पल इसका है, ये हमने बताया था आपको कल के लेक्चर में, यहीं पे बात करते हैं। एग्जाम्पल 170 से कितना, 70 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, आप कैसे लिखोगे, 170 से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ अधिक की बात की जा रही है, मोर लेस की बात की जा रही, तो इसका डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस कितना आएगा, 30 आएगा,
और किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, 70 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही ना, तो 70 नीचे आएगा। 70 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही, 70 नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से हम काट लेते हैं 1 0 से 1 0, 3/7 आ गया, यानी कि 300/7। ठीक है, 300/7। अब इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, वही जैसे कि आप काटना चाहे तो काट लीजिए, अदरवाइज आपको याद होगा 3/7 की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया था, आपको पता भी होगा 42 सही 6/7 होता है, 6/7%, है ना। आप आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आपको याद करवा देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी दोस्तों की जहाँ तक रीच हो आप इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उन दोस्तों को भी ये मदद मिल सके। और ये परसेंटेज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एमपी का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, यानी कि किसी भी स्टेट का हो, यहाँ तक कि यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, कहीं भी परसेंटेज तो आना ही आना है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि एक बार पढ़ने के बाद ना आप भूलोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीज और डिक्रीज का। इंक्रीज इस जो है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीज वाला, यानी कि कमी या वृद्धि, डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज व डिक्रीज वाला। एक्चुअली पे क्या है गाइस, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि ए की आय में 25% वृद्धि हो गई बी की तुलना से, तो आप बताइए कि बी की आय कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि 25% आय वृद्धि हो गई बी की ए की तुलना में, तो ए की आय कितनी थी, या फिर बी की आय अब कितनी हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये होता है इंक्रीज, यानी वृद्धि या कमी वाला, वृद्धि या कमी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसमें कैसे, जैसे कि अगर बात करें, हम मान लेते हैं कि 25% किसी आय में, किसी की आय में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% की वृद्धि मतलब ये दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया ना, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 4 तो क्या है, बेस वैल्यू, क्या 4 जो है बेस वैल्यू थी, यानी कि 4 पहले थी, अब 25% इंक्रीज हो गई, मतलब 4 में से क्या, 4 में से कितनी, 1 बढ़ गई, 4 से 1 बढ़ गई, यानी 4 से 5 हो गई। पहले थी, अब ये पहले थी, ये अब की हो गई, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब 4 से 5 हो गया। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी की आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, क्या वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 1/6 होता है, आपको पता है। जैसे कि ये मैंने बताया था ना बेस वैल्यू, मतलब ये कि 6 से 7 हो गई, 6 से कितनी बढ़ी, 7, 6 से कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी ना, 6 के बिहाफ में 1 बढ़ी ना, 6 के बिहाफ में 1 बढ़ी तो कितनी होगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बात करते हैं गाइस कि अगर बात करें 66 सही 2/3% की कमी आ गई, क्या कमी आ गई किसी की आय में, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है 2/3 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 तो हमारी बेस वैल्यू थी, पहले 3 थी, आय हमारी 3 थी, 2 की कमी आ गई तो कितना बचेगा, है ना, 3, 2 की कमी आई तो 1 बचेगा, तो अब वाली वैल्यू ये है, अब वाली आय ये रही, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एक और बात करते हैं, अगर किसी की आय में, इनकम में 57 सही 57 सही 1/4% की कमी आ गई, है ना, तो ये कितना होता है आपको पता है, 57 सही मतलब 14 चौको 56, या 4 टाइम्स जा रहा, सॉरी 57 सही 1/7 है ये, ओके, सॉरी दैट इज़ माई मिस्टेक, 57 से 1/7, तो एक्चुअली पे 57 जो है ना, इतने परसेंट की कमी आती है, ये इसका मान क्या होता है, 4/7 होता है, यानी कि 7 तो हमारी बेस वैल्यू थी, ओरिजिनल हमारी इनकम 7 थी, अब 4 की कमी आई तो कितना बचेगा, 7 में से 4 की कमी आई तो कितना बचा, 3 बचेगा, 3 अब बचा, अब हमारी इनकम 3 बची, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि कोई सिंपल परसेंटेज आया तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई कठिन परसेंटेज दे दिया, जैसे कि बात करते हैं ना, अगर कोई
देगा कि 20% की वृद्धि हो गई, क्या 20% की वृद्धि हो गई किसी की आय में, तो आप सीधा लिखोगे 20% मतलब 100 में से 120 बढ़ गया, 120 हो गया, ठीक है, आप तो लिख लोगे। लेकिन अगर हम यहीं पे आपको दे दें या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 22.5% की किसी की आय में वृद्धि हो गई तो अब क्या होगी, अब वर्तमान आय क्या होगी, आप बताइए। आप देखिए 22 पॉइंट, तो आप तो यहाँ से लिख लोगे 122.5, है ना, 100 में से 122। लेकिन अगर हम बात करें इसी की 22, ये कितना है, ये शायद 45 का आधा है, 45 का आधा ये, ठीक है, 45 का आधा। तो 45% कितना होता है, हमने आपको बताया था 45% होता है 9/20, 9/20 बताया था मैंने। आप पीछे वीडियो में देखिएगा, 9/20 हमने बताया था आपको। एक्चुअली 5% का 9 टाइम्स है 45, इस वजह से 9/20 होता है, ठीक है। अब आप ऐसे में इसका आधा कितना है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इस 9/20 का आधा क्या हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा आधा, ठीक है, आधा 9/40 है ये। तो आप बेस वैल्यू मान सकते हो 40, और अब कितनी हो गई, 9 बढ़ गई, इंक्रीज हुई थी ना 49, अब 49 हो गई आय, है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब बेस है, बेस। इसके बाद ना आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद आप क्वेश्चन को उड़ाओगे, क्यों, यूँ ऐसे उड़ाओगे। बस अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप सीख लो, इसके बाद आप उड़ाओगे। देखिए अब एक चीज़ और आती है, सक्सेसिव केस। क्या, सक्सेसिव, सक्सेसिव स्पेलिंग पता नहीं, सक्सेसिव केस, ठीक है। सक्सेसिव केस को पहचाने कैसे, एक वो आता है कि सबसे सक्सेसिव केस को पहचाने कैसे, कि हम कहाँ पे सक्सेसिव केस लगाएंगे, कहाँ पे डिवाइड वाला लगाएंगे, या फिर कहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्चुअली परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वजह से सक्सेसिव केस एक, ये भी अपने मायने एक रोल अदा करता है। सक्सेसिव केस को आप पहचाने कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पहचाने कैसे, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका बताता हूँ मैं। जब एक ऑब्जेक्ट पर परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट बार बार हो, पहला नंबर क्या, जब हम लिख रहे हैं, जब एक ऑब्जेक्ट पर परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट बार बार, यानी कि क्रमिक रूप से हो, क्रमिक रूप में हो तो, ठीक है, तब सक्सेसिव केस। दूसरा नंबर पॉइंट है पहचानने का कि ये कोई भी एक चीज़ है ना, कोई भी एक वस्तु है, कोई एक वस्तु को जैसे कोई एक वस्तु को ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, इस तरह से वो मतलब क्रमिक बाइस क्रमिक को बेचता है, या मतलब एक बेचता है, या जैसे कि बेचता है, या चैन है ना, चैन बनती हो, चैन बन रही हो, तो उसमें क्या सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक तीसरा पॉइंट है प्राइस। तीसरा पॉइंट क्या है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है क्या, एक्सपेंडिचर, और या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है, रेवेन्यू, ठीक है। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, तो इस केस में आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सक्सेसिव केस तो यहाँ भी लग सकता है, एक जो होता है फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का नाम है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो मेरे दोस्त, बट अच्छी नेट परसेंटेज के लिए मतलब इसके लिए अच्छी परसेंटेज होना ज़रूरी। अच्छी का मतलब कैसे, कि जैसे किसी भी वस्तु में 10% का इंक्रीमेंट और 20% का डिक्रीमेंट है, तो उसके मूल्य में क्या नेट इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस वाले फार्मूला को लगा सकते हो। जैसे कि कोई भी चीज़ है ना, 10% का उसकी वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी हो गई, तो आप अब बताइए नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। लेकिन
लेकिन अगर आपसे पूछ ले, क्या, अगर आपसे पूछ ले कि 12.5% वृद्धि हो गई किसी वस्तु में, और फिर 33.1/3% क्या हो गया, कमी हो गई, कमी हो गई, ठीक है, ये कमी का सिंबल है, कमी हो गई, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, है ना, नेट इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें क्या, जैसे कि आपको पता है 12.5% कितना होता है, 12.5% 1/8 होता है, और ये 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। तो जैसे कि वृद्धि हुई ना, 8 से कितना हुआ, 8 से 9 हुआ, और 3 से 1 की कमी हुई तो कितना हुआ, 3 से 2 हुआ, हुआ 3 से 2 हुआ। अब ऐसे केस में हम इस पे तो लगा नहीं सकते ना, इस पे आप लिखोगे 12.5%, फिर यहाँ पे लिखना -33 से 1/3% लिख लेना फिर एग्ज़ाम में, फिर तभी बस हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए ये वाला जो केस है ना सक्सेसिव वाला, देखिए बहुत तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत तरीके से। अब नेट इफेक्ट क्या होगा मैं बताता हूँ, इसको आप काट सकते हो, 3 2 चौको 8 और 3 कहीं ना, है ना, 4 से कितना बचा, 4 से 3, यानी कि 4 से 3 हुआ, मतलब 1 की कमी आई, 1 की कमी आई, ठीक। तो 1 की कमी आई, 1 की कमी किस पे आई, 4 पे आई ना, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, ये लो दोस्तों 25% आ गया, 25% की कमी आ गई, जो नेट इफेक्ट पड़ा था 25% की कमी आ गई। किसी के मूल्य पे अगर हम इतना परसेंट क्या कर दें, बढ़ा दें, फिर इतने परसेंट घटा दें, तो उसमें नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो 25% की कमी आ गई। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो है ना लंबा होता जा रहा है, बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समस्या जाती है। इस वजह से दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, और इसके जस्ट बाद वाला ही वीडियो लेके आऊँगा, और क्वेश्चन वाले वीडियो लेके आऊँगा इस बार। तो आप हमारे वीडियो में को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और शेयर करिए अपने जहाँ तक दोस्तों तक पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट तुरंत आ रहा है, तुरंत। ओके, बाय।